अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्रिप्टो शहजादी चैनल और इस चैनल में हम क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट को शेयर आउट करते हैं। आज की न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की न्यूज़ में हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे जिनको सुनना आप पसंद करेंगे और उनके जिनके बारे में इंफॉर्मेशन जानना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा ताकि लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है, फ्री टू अर्न फ्री टू लर्न फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लें फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट। अच्छा जी, बात करने जाने फर्स्ट न्यूज़ की। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है ग्लोबल मैनहट्ट की। उन्होंने जो है ना वो अंडरवे कर दिया फॉर द जेपेक्स प्रमोटर कॉइन यंग मास्टर। मतलब कि जो इंटरपोल है उसने एक रेड नोटिस इशू किया है और ये चार्ज कर रहा है फॉर द फ्रॉड, थेफ्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग का। इस पे मतलब ये इंटरपोल की तरफ से, जो बाहर की जो पुलिस है उसे इंटरपोल कहते हैं, डिटेक्टिव। इसीलिए इन्होंने जो है वो एक पिक्चर में डिटेक्टिव को दिखाया हुआ है। कॉइन टेलीग्राफ की तरफ से ये न्यूज़ है विच आई एम डिलीवरिंग टू यू। और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल जो पुलिस है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो है ना उनका मेन हेड जो है टू हांगकांग में है फॉर द क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने प्रमोट किया था दुबई बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज JPX। और यूएस को वो कह रहे हैं कि वो फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और उसमें चोरियों में इन्वॉल्व है। मतलब कि ये जो वांटेड उन्होंने बता दिया इस बंदे का नाम, जिसका नाम है वोंग, और इसका जो फॉर नाम है वो चिंगकेट है, मेल जेंडर है, 30 इयर्स ओल्ड और ये चाइना की नेशनैलिटी है। सेकंड का भी नाम बता दिया और इसी तरह से जो है इनको इंटरपोल ने बता दिया है कि दे हैव स्टोलन कैश फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ वन ऑफ द हांगकांग पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो जेमी सॉन्ग की तरफ से कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है BTC को टुवर्ड्स द 24 स्पीकर्स नॉट व्हाट बिटकॉइंस ग्रेट। द ऑथर और जो एडवोकेट है वो पैनल कर रहे हैं और वो हार्किंग बैक कर रहे हैं टुवर्ड्स द बिटकॉइन कमेटी। और एक ये एंटी स्टेब्लिशमेंट एथोज हैं जिसकी तरफ से उन्होंने जो है ना वो किया है। और उन्होंने ये बात बोली है कि व्हाट मेक्स बिटकॉइन ग्रेट इज़ लिबर्टी। मतलब बिटकॉइन को जिसने बड़ा किया है वो लिबर्टी है, फ्रीडम है, सेल्फ जो है ना वो सोवरेनिटी है। और ये जो कंट्री है ये फाउंडेड है और उसका मनी की जो पॉइंट है वो प्रेस कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है जिसके रूल्स हैं और वो थिंक कर सकते हैं बेटर। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ न्यू जर्सी से कि इसके जो मेयर है उन्होंने प्लान किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में। और ये जो है ना एक लॉन्ग टाइम बिलीवर भी हैं इन द क्रिप्टो बट डिडंट अपीयर टू हैव मेंशन बिटकॉइन। तो उन्होंने जो है ना वो मेंशन नहीं किया, लेकिन यह है कि ETF फॉर द सिटी पेंशन फंड की तरफ से जो है ना उन्होंने बताया कि वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसमें, क्रिप्टो में। क्रिप्टो का नाम लिया उन्होंने, क्रिप्टो ऑब्वियसली बिटकॉइन को भी हम कह सकते हैं। जो जर्सी जो सिटी के जो है ना उन्होंने कहा कि पेंशन का जो अपना फंड है वो सारा जो है ना वो उधर जाएगा। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो पॉलिटिकल अंडरस्टोन्स की तरफ से कि वो बिटकॉइन के लिए खड़े हैं और उन्होंने नैश विला जो है उसके बारे में भी बताया। नैश विला मैंने आपको अपडेट दी थी टेलीग्राम पे। तो बिटकॉइन की 24 कॉन्फ्रेंस हुई है नैश विला में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस किया गया है टुवर्ड्स द क्रिप्टो। और ये ट्रंप जो फैक्टर है इस पे जो है ना वो बहुत सारी लेटेस्ट पिक्चर्स भी आई हैं, ये हैं टुवर्ड्स, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लीडिंग रोल अदा करें टुवर्ड्स द क्रिप्टो। और बिटकॉइन और लाइटिंग स्टिल होल्ड प्रोमिसेस फॉर द रिटेल बैंकिंग, उन्होंने सारा इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि देयर इज़ ओनली वन एसेट एंड द एसेट इज़ द बिटकॉइन। इट हैज़ रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड हैज़ ऑन एंड ऑफ रैम्प्स इन द प्रीटी मच एवरी कंट्री अराउंड द ग्लोबल। नेक्स्ट अगर हम उसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कार्डानो की तरफ से कि वो रेडी है फॉर द चांग हार्ड फोक आफ्टर द लेटेस्ट वैलिडेटर नोड रिलीजेस। अच्छा, द फर्स्ट फेज है जी ये बिगिनिंग है नेटवर्क का ट्रांजेक्शन का टू डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की तरफ से। और ये जो है एक लेटेस्ट वर्जन है और इसके साथ साथ जो है ना वो क्रॉस ओवर कर रहा है चैंग हार्डफॉक को। हार्डफॉक जो इम्प्लीमेंट करेगा 70% ऑफ वैलिडेटर्स को एक न्यू नोड पे लाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है ना वो इंस्टीट्यूशनल टोकनाइजेशन की तरफ से है कि उन्होंने प्रॉपल कर दिया Web3 फॉरवर्ड को। और ये रियल वर्ल्ड ऐसे टोकनाइजेशन है, ये मार्केट को प्रोजेक्ट कर अराउंड द
टू ट्रिलियन डॉलर्स को बाय द 2030 की तरफ से अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बात बोली कि जो CEO उन्होंने एक्सप्लेन किया एक न्यू टोकनाइज प्रोडक्ट्स को फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द बैंक गोल्डमैन साशे, और ये कंफर्म करे एक हाई डिग्री ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट टुवर्ड्स द टोकनाइज्ड एसेट्स। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो इथीरियम के जो फाउंडर हैं, इथीरियम फाउंडेशन वॉलेट ने मूव किए तकरीबन 92,000 इथीरियम आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद उन्होंने ये चीज़ को ट्रांजेक्शन किया टुवर्ड्स, अगर हम बात करें 2017 से अब ट्रांजैक्शन हुई है टुवर्ड्स द 92,000 इथीरियम की तरफ। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो BTC की जो प्राइस है वो थोड़ी सी अप हुई है, इंचेज अप। आपको पता है कि US स्टॉक मार्केट का जो डाटा है उसके बाद जो प्राइस डंप की थी, एक बुल ट्रैप था, टोटली बिटकॉइन ट्रैप भी कह सकते हैं इसे तकरीबन। और BTC की प्राइस इंचेज अप हुई है विद द US स्टॉक्स एज बिटकॉइन बुल फाइट्स फॉर $65,000। अच्छा, मैं करंटली व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो बिटकॉइन इज़ अराउंड $66,000, और बिटकॉइन को एक ऑटोमेटेड सेलिंग एज BTC प्राइस जो है वो वेरी कर गई थी। शॉर्ट टर्म रिकवरी भी देखने को हमें मिली, बिटकॉइन जो है ना उसने दोबारा से $66,000 पे आ चुकी हुई है। और बिटकॉइन की जो टिक थी वो एक हायर आफ्टर द अल्गो लेट्स सेल ऑफ था, इसके बाद जो BTC की प्राइस गिर गई थी। स्पॉट सेलिंग BTC था और शॉर्टिंग जो थी तकरीबन ये देखने में हमें मिली। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो MT गॉक्स की तरफ से न्यूज़ है कि उनके पास स्टिल 90,000 बिटकॉइन है जो कि तकरीबन $6 बिलियन बनते हैं, और उन्होंने बताया कि वो वेटिंग फॉर द रीएम्बुलेंसमेंट फॉर ओवर अ डेकेड के लिए वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ है क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो के पास बहुत पोटेंशियल है। देन स्टॉक्स रियल स्टेट ने ये सर्वे दिया है, क्रैकन सर्वे उन्होंने कहा कि 70% जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो है ना बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन बाकी जो है वो कहते हैं हमें इमर्जिंग कॉइन और मेम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों? न्यू आते हैं, हाइप बनी होती है और उससे उनको जो है फ़ायदा होता है। 75% जो है वो US यूज़र्स जो प्लान करें इन्वेस्टिंग इन 2025। तो ये थी आज की न्यूज़ एंड अपडेट। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया जाता है कि आप लोग अपनी राय का इज़हार करें, और जो आप लोगों को लगता है क्रिप्टो आने वाले टाइम में क्या देगी, बुल रन कब स्टार्ट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।